अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। क्लास आज का लेक्चर नंबर 7 है और इसमें भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इस्लामिक बैंक को ही डिस्कस करना है। लास्ट टाइम हमने अकाउंटिंग फॉर मुराबा को डिस्कस किया था, आज हम अकाउंटिंग फॉर सलम को डिस्कस करेंगे। तो प्रोसेस फ्लो ऑफ सलम क्या है? बेसिकली कस्टमर Mr. First approaches bank with the request for सलम फाइनेंसिंग। बेसिकली सलम फाइनेंसिंग या सलम जो है ये भी आपका सेल का ही कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है जी। तो इसमें अगर आपने सेल का कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाने जा रहे हैं तो आप किस तरह बैंक तक अप्रोच करेंगे, उसका प्रोसेस फ्लो इसने यहाँ आपके साथ डिस्कस किया है। Full specifications of the commodity are finalized, sale price is fixed and the date of the delivery is agreed upon. Collateral against Salam Finance is agreed. Salam agreement is signed between the bank and the जी क्लास। अब प्रोसेस फ्लो में मजीद वो आपको बता रहे हैं कि बैंक पेज दी फुल सेल प्राइस टू द कस्टमर। Islamic Bank finalizes a second Salam agreement with another customer. This time, the bank is the seller of the commodity. First, Mr. First delivered the commodity to Islamic Bank. If Mr. First failed to deliver on the due date, Islamic Bank should purchase the commodity from in open market and honor the pledge to Mr. Second. इस तरह अकाउंटिंग एंट्रीज जो है सलम से रेलिवेंट जो हैं वो इसने यहाँ आपको डिस्कस की हैं कि सलम पेमेंट टू द कस्टमर इज़ मेड है। अगर सलम की जो पेमेंट है कस्टमर ने दे दी है तो फिर सलम फाइनेंसिंग जो है अकाउंट वो डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट। इसी तरह कमोडिटी इज डिलीवर्ड बाय द कस्टमर है तो सलम इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट और सलम फाइनेंसिंग अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कैश रिसीव फ्रॉम दी सेकंड कस्टमर, कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। और अगर पैरेलल आपका जो है सलम चला है सेकंड कस्टमर के साथ तो उसका अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह गुड्स डिलीवर टू दी सेकंड कस्टमर है तो फिर पैरेलल सलम जो कि मिस्टर सेकंड के साथ जो अकाउंट है वो डेबिट है। देन सलम इन्वेंट्री अकाउंट और इनकम ऑन सलम अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। एग्जाम्पल आपके साथ यहाँ वो डिस्कस कर रहे हैं कि बैंक साइन दी फर्स्ट सलम एग्रीमेंट विद द कस्टमर फॉर ₹10,000 for 100 kg of Salam goods. Banks has decided to make a profit of 15% per annum on the Salam contract by signing a parallel agreement with Mr. Second. Bank pays Mr. First ₹10,000 on 1st January 2013 with the agreement where Mr. First is bound to deliver the goods to Mr. Second on 31st January 2013. अब यहाँ कैलकुलेशन करके वो आपको बता रहा है कि टोटल सेल प्राइस ओवर फाइनेंसिंग विद मार्कअप कितना है, ठीक है। इसमें रिमार्क्स भी आपको साथ साथ बता रहे हैं। और देन है नंबर ऑफ यूनिट्स या बैग्स कितने होंगे, फिर उसको डिवाइड करके आपको बता रहा है फाइनेंसिंग अमाउंट पर वो कितनी होगी। फिर है जी यूपीपी के बारे में आपके साथ डिस्कस कर रहा है और यूएसपी के बारे में। पर यूनिट परचेज प्राइस आपने डिराइव करनी है, उसकी कैलकुलेशन करके उसने बताया। पर यूनिट सेल प्राइस कितनी होगी वो भी उसने कैलकुलेट करके आपको यहाँ बताया। देन है जी अकाउंटिंग एंट्रीज, इसमें मजीद वो आपको बता रहे हैं वही जो जिस तरह थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर आपकी जो है सलम की पेमेंट आपने कर दी है, ये कमोडिटी डिलीवर कर दी है, ये कैश रिसीव हो गया है, ये गुड डिलीवर हो गया। तो जी क्लास, अब यहाँ अगर मिस्टर फर्स्ट जो है वो फेल हो जाता है डिलीवर करने में गुड्स को तो फिर बैंक जो है वो बाय करेगा सलम कमोडिटी को ओपन मार्केट में। अब अगर इस तरह की ट्रांजैक्शन हो तो फिर आप किस तरह अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट करेंगे, और इसमें इसने आपको बताया कि सलम पेमेंट टू द कस्टमर इज मेड होगा। Then transfer customer advance to receivable or bad debt account. फिर buy the goods in open market, cash receipt from the second customer और good deliver to the second customer. तो इसकी transactions को कैसे रिकॉर्ड करना है ये यहाँ आपको बता रहे हैं। Then accounting for इजारा, तो ऑपरेटिंग इजारा बेसिकली क्या है, इज अ लीज डेट डजंट इंक्लूड अ प्रॉमिस डेट द लीगल टाइटल इन द लीज एसेट विल पास टू द लेसी एट द एंड ऑफ द लीज। अब इसमें बेसिकली जो है ये ऑपरेटिंग लीज जो है एक शॉर्ट टर्म लीज होती है, इसके अंदर लीगल जो टाइटल है वो लीज एसेट का वो जो है एंड में लेसी के पास चला जाता है एट द एंड ऑफ द लीज। अब इसमें इजारा व इक्तेना के बारे में डिस्कस किया है कि इट इज़ अ लीज दैट कंक्लूड विद द लीगल टाइटल इन द एसेट पासिंग टू द लेसी आफ्टर इजारा। इजारा मुंतिहा बितमाम लीक इंक्लूड इजारा एंड ट्रांसफर ऑफ लीगल टाइटल एट द एंड ऑफ द लीज फॉर अ टोकन कंसिडरेशन और अदर अमाउंट एज स्पेसिफाइड इन द लीज। प्रोसेस ऑफ इजारा जो है बेसिकली क्या है जी, कस्टमर अप्रोच द बैंक विद द रिक्वेस्ट फॉर इजारा फाइनेंसिंग गेट एंटर इनटू अ प्रॉमिस टू लीज एग्रीमेंट। द बैंक परचेजेस द आइटम रिक्वायर्ड फॉर लीजिंग एंड रिसीव टाइटल ऑफ ओनरशिप फ्रॉम द वेंडर। The bank makes payment to the vendor. The bank leases the asset to the customer. After execution of the lease agreement, the customer makes periodic payment as per the contract. At the end of the tenure, customer can purchase the asset from the bank with the help of a separate sale agreement. Then है जी इजारा asset are recorded at cost less accumulated depreciation and impairment. Rental from the इजारा is recognized as income on accrual basis. Cost including depreciation is charged to income statement.
Asset leased out should be classified according to its nature, distinguished from the asset in own use, plant and machinery, vehicle, etc. Lessor should make an impairment testing for the asset on a regular basis. Any impairment should be dealt in according to the requirement of IAS 36 impairment of asset. बेसिकली impairment of asset का ये मतलब है कि आप अपने asset की वैल्यू को जो है राइट डाउन कर रहे होते हैं, ठीक है, या कम कर रहे होते हैं, तो वो किस तरह आप करेंगे, उसका एक प्रॉपर एक स्टैंडर्ड है जिसके मुताबिक आपने अपने एसेट की जो वैल्यू है उसको जो है वो रीवैल्यूएट करना होता है. Then है जी accounting policy for इजारा. Basically क्या है इजारा? Asset recognition. All इजारा transaction are to be recorded as asset acquired for the इजारा at sum of all the costs incurred by the bank in acquiring the asset. Asset are to be stated at their cost less accumulated depreciation and impairment. If any depreciation is to be charged to income, applying the method which reflect the pattern in which the asset's future economic benefits are expected to be consumed by the bank. In respect of addition and disposal of asset, depreciation will be charged from the month of acquisition till the month of disposal. देन है जी रेवेन्यू रिकग्निशन और एक्सपेंस रिकग्निशन. ये दोनों हमारे पास जो है अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है. इनके कॉन्सेप्ट्स को भी हम पढ़ते हैं. तो इजारा रेंटल आर टू बी रिकग्नाइज एज इनकम ऑन अक्रूवल बेसिस इन अ सिस्टमेटिक मैनर ओवर द लीज पीरियड. और इसी तरह एक्सपेंस रिकग्निशन क्या है? कैरिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन इनकर्ड इन अर्निंग द इजारा इनकम आर रिकग्नाइज एज एन एक्सपेंस इन द इनकम स्टेटमेंट. केस स्टडी फॉर इजारा जो है ये, हाँ, इसने थोड़ी सी डिस्कस किया है कि अगर एसेट की प्राइस जो है वो 100,000 हो, मंथली रेंटल जो है वो 5,000 हो, टेनोर जो है 3 इयर्स का, सिक्योरिटी डिपॉजिट इन्होंने कराई हो 10,000, डिलीवरी टाइम जो है वो 1 मंथ हो, तो फिर आप इसकी रिकॉर्डिंग प्रोसीजर एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट कैसे इसको डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले उसने कहा जी अक्रूवल ऑफ इनकम व्हेन इट इज़ ड्यू इजारा रेंटल आर कंसिडर्ड एज इनकम. तो इसमें रेंटल रिसीवेबल जो होंगे वो डेबिट हो जाएगा और रेंटल इनकम क्रेडिट. इसी तरह रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन इजारा एसेट है तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका क्रेडिट होता जाएगा. देन है डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट एट एंड मंथ. तो यहाँ आप एसेट एट कॉस्ट जो है वो 1 लाख से ही शो करेंगे. इसमें से आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे. प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट अगर आपने की होगी तो वो आप लिखेंगे. तो इस तरह आपके पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी. देन एट द टाइम ऑफ रिसीविंग ऑफ रेंटल फॉलोइंग एंट्रीज वुड बी पास. अब वो कौन सी एंट्रीज हैं? कैश या कस्टमर करंट अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, इजारा रेंटल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएंगे. इसी तरह एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी ऑफ द इजारा कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट डेबिट, कैश कस्टमर करंट अकाउंट क्रेडिट, और इसी तरह कैश कस्टमर अकाउंट आपका डेबिट और एसेट एक्वायर्ड फॉर इजारा ये आपका क्रेडिट हो जाएगा. देन है इन केस ऑफ डिफॉल्टेड पेमेंट ऑफ रेंटल देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो आपका एक्सपेंस के तौर पे डेबिट हो जाएगा और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक्यूमुलेटेड जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा. देन है जो प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट ऑफ इजारा अगर आपने की है तो प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट वो भी एक्सपेंस के तौर पे ही चार्ज करेंगे और वो डेबिट होगा. देन प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट एक्यूमुलेटेड जो है वो क्रेडिट हो जाएगा. अब इसको हमने शो करना है बैलेंस शीट में. तो शो करने का तरीका उसने आपको बता दी कि सबसे पहले आप एसेट की कॉस्ट लिखेंगे, इसमें से डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड अगर है तो उसे लेस करेंगे, प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट है उसको भी आप लेस करेंगे, तो फिर आपके पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी. देन रेंटल रिसीवेबल्स आपने कैलकुलेट करने, तो रेंटल रिसीवेबल्स उसमें से लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो फिर आपके पास नेट रेंटल रिसीवेबल्स आ जाएंगे. देन है अकाउंटिंग फॉर मुदारबा. इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं. मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट इज अ पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट. मुदारबा इज अ टेक्निकल टर्म फॉर अ मैनेज पार्टनरशिप, अ पार्टनरशिप बिटवीन वर्क अ मैनेजर एंटरप्रेन्योर एंड कैपिटल वन और मोर इन्वेस्टर. अब इसमें बेसिकली एक पार्टनरशिप का ही कॉन्ट्रैक्ट है. एक बंदे का पूरा जो है वो इन्वेस्टमेंट या कैपिटल लेके आएगा और दूसरा बंदा जो है वो अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए उस कैपिटल को यूज़ करेगा. तो मुदारिब जनरली डजेंट इन्वेस्ट कैपिटल बट प्रोवाइड और इन्वेस्ट स्किल एंड एफर्ट. तो रब्बुल माल और कैपिटल प्रोवाइडर एक ही बात है. देन है जी इसमें आपको वो एक प्रोसेस फ्लो के थ्रू बता रहा है कि किस तरह ये सारी चीज़ें चलेंगी. बैंक बेसिकली रब्बुल माल का जो है वो रोल प्ले करेगा. इसमें शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट होगी सारी, ठीक है. प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो भी आपको शेयर करने पड़ेंगे. इस्लामिक बैंक प्रोवाइड कैपिटल टू द क्लाइंट अकाउंट. मुदारबा फाइनेंसिंग क्लाइंट अकाउंट ये सारी चीज़ें आपकी डेबिट होंगी और कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा. फंड परफॉर्म
बेटर एंड अर्न प्रॉफिट अगर हुआ है तो मुदारिब रिसीवेबल अकाउंट डेबिट है और मुदारबा इनकम जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। इसी तरह ड्यू टू बैड इकोनॉमिक कंडीशन फंड मेक्स लॉसेस, देन लॉसेस ऑन मुदारबा अकाउंट डेबिट और मुदारबा रिसीवेबल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अकाउंटिंग फॉर डिमिनिशिंग मुशारका है, तो इसमें मुशारका बेसिकली हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक शेयरिंग का नाम है मुशारका। मुशारका कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टनरशिप जो है एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे पार्टनर्स, और उस पार्टनरशिप के अंदर दोनों ही अपना पैसा लेके आएंगे और उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ये जो मुशारका होगी ये दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, एक परमानेंट मुशारका और डिमिनिशिंग मुशारका। अब इसमें है जी इस्लामिक बैंक इन्वेस्टिंग इट्स शेयर इन द पार्टनरशिप, देन फिर मुशारका फाइनेंसिंग अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट। इसी तरह अगर क्लाइंट परचेजेस द शेयर इन इंस्टॉलमेंट एट अ प्रीमियम तो कैश अकाउंट डेबिट मुशारका फाइनेंसिंग और इनकम ऑन मुशारका या कैपिटल गेन आपका क्रेडिट होगा। अब अगर क्लाइंट ने परचेज किए हैं शेयर इन इंस्टॉलमेंट एट अ डिस्काउंट तो कैश अकाउंट डेबिट, लॉस और मुशारका या कैपिटल लॉस डेबिट और मुशारका फाइनेंसिंग आपकी क्रेडिट हो जाएगी। इसी तरह पार्टनरशिप रिलीजेस द प्रॉफिट है तो फिर कैश अकाउंट या मुशारका रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, इनकम और मुशारका या रेंट अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। अब ज़कात को लेकर थोड़ा सा इसने यहाँ डिस्कशन की है कि पर्सन possessing more than a specified minimum level of wealth have to purify it by paying zakat. An obligatory charitable tax zakat is calculated as 2.5% lunar calendar or 2.57775% solar calendar of wealth, the zakat base. Two methods can be used for the calculation of zakat base is the net asset method or net invested method. सबसे पहले नेट एसेट मेथड, इसको हम देखते हैं कि ज़कात बेस इज इक्वल टू एसेट सब्जेक्ट टू द ज़कात माइनस लायबिलिटी टू बी पेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इक्विटी, minority interest, equity owned by the government, equity owned by the endowment fund, equity owned by the charities, equity of non-profit organization excluding those owned by the individuals. नेट इन्वेस्टेड मेथड है तो ज़कात बेस इज इक्वल टू पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्रोविजन नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द एसेट्स रिटेन्ड अर्निंग नेट इनकम लायबिलिटी नॉट ड्यू टू बी पेड ड्यूरिंग द ईयर माइनस इसमें से आपको करना पड़ेगा नेट फिक्स एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट नॉट एक्वायर्ड फॉर द ट्रेडिंग प्लस एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ओके जी क्लास, यहाँ तक कि आपका लेक्चर, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं भी हुई तो वो आप मुझसे जो सिलेक्टेड टाइम स्लॉट है हमारी लेक्चर्स की उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके क्लास, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे और इसी ड्यूरेशन में हमारे मिड के एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।